किसी की भी हो, लेकिन उन सब के अंदर एक बात कॉमन है, जल्दी बोल कि वो दो बातें हमेशा करते हैं, चाहे वो पक्ष में हो चाहे वो विपक्ष में हो। एक तो कश्मीर, दूसरा ये है कि भारत में मुसलमानों पे जुल्म होता है, और अक्सर पाकिस्तानी ऐसे बयान देते रहते हैं। दूसरा ये लेटेस्ट शाहबाज कटोरा शरीफ ने कहा है कि हिंदुस्तान के मुसलमान दबे हुए डरे हुए हैं, उनको दबाया जा रहा है वहाँ पे। हमारा एक हिंदुस्तानी चैनल है हेडलाइन इंडिया के नाम से, उन्होंने जाके मुसलमानों से पूछा, क्या तुम वाकई में डरे हो, तुम घबराए हो, तुम्हें दबाया जा रहा है, क्या है सच बताओ आखिर। पाकिस्तान ऐसे चिल्ला रहा है, चिल्लाने दीजिए। हम हिंदुस्तान में रहे हैं, हमें पाकिस्तान से लेना देना क्या है, ये बताओ। ये चिंता भाईजान, उनको चिंता अपनी रखनी चाहिए। यहाँ के मुसलमानों की क्या चिंता है? जिस हिंदुस्तान में रहे, हमारा हिंदुस्तान है, पाकिस्तान से हमें क्या लेना देना। वो अपनी रोटियां सेकता है, वो तो अपनी जो पॉलिटिक्स की वजह करते हैं यहाँ पे। वो मरो जियो कुछ भी करो। पाकिस्तानी मुसलमानों का वीडियो जैसे ही पहुंचा पाकिस्तान, पाकिस्तानियों की तो तुनक बुनक गई। उसका रीजन ये है कि मोस्टली मुस्लिम ने ये कहा कि हम यहाँ खुश हैं, हमें कोई दबाया नहीं जा रहा, और सच्चाई तो ये ही है। सही बात है। अब आप अंदाजा लगाइए, पाकिस्तान का जो बच्चा ये कहता हो कि हिंदुस्तान में मुसलमानों पे जुल्म होता है, और ये वीडियो देखने के बाद में उनकी क्या कंडीशन होगी। और ये वीडियो दिखा के आज पाकिस्तानी को जला रहा है वहीं का एक पत्रकार, और पाकिस्तानियों को लगी तगड़ी वाली मिर्ची, तो इस मिर्ची का आनंद लेते हैं। लेट्स गो। क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ जी। सबसे पहले मुझे ये बताएं, इंडिया के जो मुस्लिम्स हैं आपके ख्याल में वो किस हाल में रह रहे हैं? अच्छे हाल में रह रहे हैं, बुरे हाल में रह रहे हैं, इंडिया में आज़ादी के साथ रह रहे हैं या नहीं, क्या समझेंगे? नहीं, मुकम्मल आज़ाद तो नहीं है वो, उनके ऊपर प्रेशर है। अच्छा। और वो प्रेशर ये है कि वहाँ हिंदुत्व की एक सोच है जो इमरान खान बार बार कहता है। नरेंद्र मोदी साहब की जो गवर्नमेंट है, मोदी गवर्नमेंट जिसे कह लें आप, या इसके अलावा वो जोगी साहब या उस तरीके से वो हैं, उनकी गवर्नमेंट की वजह से। बिल्कुल ऐसे ही। और आप देखें बड़ी ईद पर उनके लिए बकरा गाय ज़बह करना मुश्किल होता है। गाय काटने का इतना शौक आ रहा है तो सुअर क्यों नहीं काट लेते? गोश्त तो उसके अंदर भी होता है, खा लिया करो उसका भी गोश्त। और नहीं तो क्या। अच्छा, अब मैं ना आपको ये एक वीडियो दिखा रहा हूँ, ये वीडियो देखनी है आपने। ये इंडिया के मुसलमान हैं, उनकी वीडियो है, उन्होंने पाकिस्तान के लिए मैसेज भेजा है, पाकिस्तान के मुसलमानों के लिए। और जिस हिंदुस्तान में रहे, हमारा हिंदुस्तान है, पाकिस्तान से हमें क्या लेना देना। वो मजबूर है असल में, वो कह नहीं कुछ सकते पाकिस्तान के बारे में, पॉजिटिव व्यू कुछ भी नहीं दे सकते। अगर वो कुछ कहेंगे, वो कहेंगे आप पाकिस्तान चले जाएं, औकात में रहो। ये बताएं कि इस वीडियो पर आप क्या कहना चाहेंगे एट दी एंड? आपको क्या लगता है कि यार ये जो मुसलमान बोल रहे हैं, वो बोल क्या रहे थे? ज़रा एक लफ्ज़, कोई एक लाइन बोल के बताएं अगर आपने सुनी है। वो जो ये कह रहे हैं कि भाई हमें पाकिस्तान से कुछ लेना देना नहीं है, हमें पाकिस्तान के मुसलमानों से कुछ लेना देना नहीं है, हम यहाँ पे महफूज हैं। यार ये अच्छी चीज़ नहीं है। ओवरऑल हम देखें तो पहले मुसलमान है, ठीक है। मैं एज पाकिस्तानी मुसलमान के तौर पर मैं तो कभी ये नहीं कहूँगा कि हमें इंडिया के मुसलमानों से कोई गर्ज नहीं है। इस्लाम हमें पहले मुसलमान होना सिखाता है। ये तो मैं भी कहता हूँ भाई, गर्ज हमें है, गर्ज तो हमें है, ये तो मैं भी एक्सेप्ट करता हूँ कि हमें उनसे प्यार है, उन्हें भी शायद हमसे होगा। लेकिन जो हम ये चीज़ कहते हैं कि वो सेफ नहीं है, वो महफूज नहीं है, उस पर उन्होंने कहा कि भाई हम अगर वो खुश हैं तो हम भी खुश हैं, लेकिन है नहीं है वो खुश, और वो आज़ाद नहीं है। उन पर कई पाबंदियाँ, वो बोल ही नहीं सकते, ठीक है। ये जो बोल रहे थे, ये कौन बोल रहे थे? ये स्क्रिप्टेड था? ये बिल्कुल स्क्रिप्टेड हो सकता है। ये भाई साहब मानेंगे नहीं है, ये पाकिस्तानी तो जल गए, इनको बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है कि पाकिस्तान की कैसे बुराई कर सकता है हिंदुस्तानी मुसलमान। तो मेरे भाई, जैसे तुम्हारे लिए पाकिस्तान तुम्हारा मुल्क है, वैसे ही हिंदुस्तान के मुसलमानों का मुल्क हिंदुस्तान है। इतनी सी अकल तुम्हारे भेजे में डाल लो कि हिंदुस्तान का मुसलमान हिंदुस्तान का है। और हिंदुस्तान के मुसलमानों की तो बात छोड़ ही दो यार, तुम अपने घर के मुसलमानों को संभाल लो ना। वो बीमारियों से मर रहे हैं, पहले तो बाढ़ से मर गए, अब बीमारियों से मर रहे हैं, उनको संभाल लो मेरे भाई। मुश्किलात में कमी नहीं आई, बल्कि आए दिन मसाइल बढ़ते चले जा रहे हैं। सिंध, बलूचिस्तान और खैर पख्तूनख्वा के दर्जनों देहात ताहाल ज़ेरे आब हैं। डायरिया, मलेरिया और हैज़े के अलावा दीगर बीमारियों में शिद्दत आ गई है। वबाई अमराज के फैलाव ने मुतासरीन को बेहाल कर रख दिया है। ना घर रहा ना बार, सैलाब मुतासरीन है बदहाल। मुतासरा इलाकों में मुतादिद बीमारियां जानलेवा बन गयी। खुले आसमान तले बेघर मुतासरीन बेयारो मददगार हैं। सिंध के अवाम बदहाल, गैस्ट्रो, डायरिया और मलेरिया समेत दीगर वबाएं जानलेवा हो गयी। हलाकतों की तादाद 342 हो गयी। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब से मुतासरा अजला में डायरिया अमवात का सबब बन गया। डायरिया की 71,248 केसेस रिपोर्ट। ठहरी मीरवा के पानी में डूबते देहात से निकासी आब ना हुआ। कपास की पैदावार बर्बाद हो गई। बलूचिस्तान के तबाहाल इलाकों में कोई पुरसान हाल नहीं। मुतासरीन के इंतजामिया के खिलाफ बारहा एहतजाज, कहीं सुनवाई न हो सकी। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आपके ख्याल में इंडिया में जो मुसलमान रहते हैं वो किस हाल में रहते हैं? अच्छे हाल में रहते हैं, बुरे हाल में रहते हैं, आज़ादी के साथ रहते हैं, गुलामी के साथ रहते हैं, क्या समझते हैं? जी
गरीब भाई बात ये है कि इंडिया में कुछ लोग जो हैं जिनके पास 4 पैसे हैं, दौलत है, कुछ है, तो मुसलमानों की बात मुसलमानों की बात कर रहा हूँ, वो तो अय्याशी से रह रहे हैं वहाँ पे। लेकिन जो लोग ऐसे हैं जिनके पास कुछ नहीं है बेचारों, गरीब हाँ गरीब हैं, वो वहाँ पे जो है ना मार खाते हैं, उनके साथ जुल्म होता है, कोई उन्हें इंसाफ नहीं मिलता, कोई बात नहीं सुनता। यहाँ तक कि हमारे पाकिस्तान के भी जो वहाँ पे सफ़ीर मौजूद है, साइड पे आ जाए जरा, वो गाड़ी गुजर रही है। अच्छा, पाकिस्तान के भी सफ़ीर अगर वहाँ पे रहते तो वो भी उनकी बात नहीं सुनते। पाकिस्तान के सफीर की बात क्यों सुनेंगे भाई? अगर वो झूठ बोलेगा तो, सच बोलेगा तो जरूर सुनेंगे। सही पकड़े हैं। वो इतने अब मैं आपको ये वीडियो दिखाता हूँ। आपने बोला गरीब जो वहाँ के मुसलमान हैं वो अच्छे हालत में नहीं रह रहे। ये आपने वीडियो देखें और ये बताएं कि ये वीडियो आपको क्या लगता है कि ये अमीर मुसलमान होंगे वहाँ के या मिडिल क्लास होंगे इनकी हालत से? ये देखें, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री उसके कहने से क्या हो रहा है? हम कह रहे हैं डरा के रखा जा रहा है। हम अपने हिंदुस्तान को जहाँ में डरे मरे कुछ भी करें, रंगे तो यहीं हम भाई, रहना तो हमें यहीं पे है। क्या कहना चाहेंगे? और आप थोड़ा सा ये भी बताएं कि ये क्या बोल रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि वहाँ पे मुस्लिम मौजूद है, जैसे वो इंटरव्यू में पूछ रहा है कि आप डर के हाँ डर के रह रहे हैं या देखे कि मुसलमानों में इतना जज्बा होता है, वो किसी से डरते नहीं है। ये जज्बा मैं देखना चाहता हूँ भाई, तुम्हारा जज्बा काम कहाँ आता है? ये जज्बा सिर्फ बेहतर हीरो पाने के चक्कर में लगा रहता बस। यहाँ का मेकअप तो उतर जाता है, थोड़ी देर के बाद खुद ही उतर जाता है, या मुंह धो नहाओ तो उतर जाता है। लेकिन अल्लाह ने उनका मेकअप किया है, वो कैसे किया है? अल्लाहु अकबर। मुझे साजन के घर जाना है, मुझे साजन के घर जाना है। भगवान, यानी वो इजी रह रहे हैं, इजी रह रहे हैं। अभी कभी हम कहते हैं कि वो क्या नाम लेते हैं, डर के रह रहे हैं, उन्हें दबाया जा रहा है। अब वीडियो देख के आप कह रहे हैं कि वो जज्बे की वजह से इजी। आपको नहीं लगता कि वहाँ पे माहौल इस तरीके से है कि हिंदू हो मुस्लिम हो वो इक्वल रह रहा है? देखें इंतशार, मैं अगर ये कहूँ कि इंडिया में कभी हिंदू मुस्लिम फसाद हुआ नहीं तो ये बिल्कुल झूठ है। मैं अगर ये कहूँ, ऐसे ही है ना कि दोनों चीज़ें इधर बर्मा की अगर बात करें तो बर्मा में आपको भी पता है, बच्चे को पता है कितना मुसलमानों को उनको जुल्म किए, मुसलमानों को। इस वीडियो पे क्या कहना चाहेंगे आप? आपकी माइंड थोड़ा जो सोच बदली है या नहीं? जी, इससे ये है कि इन्होंने पहले बात की होती है इन लोगों से कि आपने ऐसे बोलना है। अच्छा, उन्होंने बात की होती है, ऐसे होता है, या बाजुकात ऐसे भी होता है। ये चलो अयाशी से रह रहे होंगे, लेकिन मैं नहीं सोचता कि ये जितने भी वहाँ पे मुस्लिम रहते हैं सब सुकून से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे उनकी कोई बात नहीं सुनता, कोई सफ़ीर नहीं सुनता, कोई नहीं है। ये नॉर्मल से एक मोहल्ले में एक गली में ऐसे जा रहे थे और लोगों से पूछ रहे थे। मुझे देख के ऐसा फील, क्योंकि मेरा ये डेली का काम है, मेरा डेली का काम है वीडियोस रिकॉर्ड करना, लोगों के रिएक्शन लेना। मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कि ये स्क्रिप्टेड था या पहले बताया था, ठीक है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि ये स्क्रिप्टेड था तो मैं इस पे कुछ कह नहीं सकता। नहीं सर, सब सेपरेट भी नहीं है। क्या? नहीं सर, सब सेपरेट भी नहीं है। मतलब बचपन से चूतिया कटे जा रहा है? सब जो है ना दुश्मनामी भी नहीं है, सब महफूज भी नहीं है और सब सेफ भी नहीं है। ठीक है जी, ये आपकी राय थी। इनका कुछ नहीं हो सकता भैया, लेकिन ये बात बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आपके दिमाग में कोई चीज़ बात बैठ जाती है फिर उसको निकालना बहुत मुश्किल। वहाँ के जो इंडियन मुस्लिम हैं, जो हिंदुस्तान के मुसलमान हैं, वो कहे कि पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर ये नहीं होना चाहिए, इमरान खान होना चाहिए, शहबाज शरीफ। उनको उनकी बला से उन्हें क्या फर्क पड़ने वाला है? कोई या तो कोई प्राइम मिनिस्टर जाए और जाके उनसे मिले और उनसे बातचीत करे, या वोटिंग हो रही है किसी बचपन से उन लोगों को बचपन से ये दिखाया जा रहा है टेक्स्ट बुक्स में भी हर जगह पे कि इंडिया में जो है मुस्लिम्स की प्रॉब्लम, मतलब उनसे पूछो, उनमें अक्ल नहीं है, उनकी कॉमन सेंस नहीं है कि तुमने कंट्री बनाई क्योंकि तुमको रिलीजन अपना का अलग चाहिए था, तुमको वो कंट्री मिली, तुम चले गए। जो मुस्लिम्स इंडिया में रहे उनको उनके पास चॉइस थी कि वो जाके मुस्लिम कंट्री में जा सकते हैं, पर उन्होंने चूज किया कि नहीं, हम